मतलब है कि सिलसिलावार था। अच्छा, ये रोटी का क्या, हर बंदा आता है, अमीर गरीब सारे इधर लंगर चल रहा है, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ कहाँ से राशन आ रहा है? अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया है, और निज़ाम में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पाक ने नबी पाक की हदीसों से साबित होता है कि रिज़्क़ जो है वो किसी को खाना खिलाना सबसे अफजल अमल है। ठीक है, तो इतनी मखलूक खुदा आती थी, यहाँ तो कोई होटल तो थे नहीं। हाँ, होटल नहीं थे। ठीक है, तो अभी भी मखसूस होटल हैं, बहुत कम, मतलब उसमें आप खाना पूरा नहीं कर सकते इतनी मखलूक को। ठीक है ना, तो अल्लाह के वलियों ने फिर अपने जहाँ पे भी उनके दरबार थे, जंगलों में होते थे ज़्यादातर, बियाबानों में, या खुली हर रोज़ इतनी नफरी को खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम। ये देखो ना, पूरा वो लोग गले में डाल जाते हैं, तो उसी से रिसाइकल होता रहता है। और हल्की फुल्की खुराक जो है, अच्छी रोटी ताज़ी मोटी और बेहतरीन दाल पकी हुई हल्के मिसाले वाली, ताकि आपकी तबीयत पे बोझ ना बन जाए। वो सारे मखलूक को जो मेहमान आए हैं वो खा के चले जाते हैं। यानी रोज़ाना दाल होती है या कुछ गोश्त भी होता है? इसमें अच्छे जो मौके आते हैं उसमें गोश्त भी होता है, और अच्छे जो औकात होते हैं उनमें कोई खाना बेहतरीन भी पकाते हैं बुज़ुर्ग। औलिया इकराम अपनी जगह कायम दायम है, और उनका फैज़ पूरे आलम पे जा रहा है। ये बिस्तरा उठाने वाले, बेसिक बिस्तरा उठाने वाले लोग, बाबा जी दाता सरकार जो है वो बल्ख और बुखारा वाली साइड से अफ़गानिस्तान से आए। अच्छा, इसी तरह शहबाज कलंदर भी इन्हीं किसी इलाकों में से अफ़गानिस्तान से आए। बाबा जी शाह शमस तबरेज़, ये इराक़ ईरान, ये उनके उस्ताद हैं उन लोगों के जो जय्यद आलम बुज़ुर्ग हैं इराक़ ईरान के। और इसी तरह दाता साहब हैं, इसी तरह बाबा जी मेर अली शाह साहब हैं, बड़ी सरकार है। इन जैसी इनकी शिस्त, इनकी लाइन एक जैसी है। इनकी लाइन 100% अल्लाह की लाइन है कि भाई अल्लाह के दीन को लेके जगह जगह पे, हिंदुस्तान उस बरे सगीर था उस वक़्त, बिल्कुल, किस जगह पे हमने बैठना है और पूरे बरे सगीर को हमने मुसलमान करना है। इन लोगों का तरीका, सारा ईरान, सारा इराक़, सारा तुर्कमानिस्तान। ये बाबा जी हैं, कहाँ से हैं आप? गोड़ा शरीफ से। ये गोड़ा शरीफ पे आए हैं, और आज ईद का तीसरा दिन है, और ये दरबार पे इधर महफिल लगती है, और हर रोज़ ही होती है तकरीबन, हर रोज़। हाँ, लोग सुबह दोपहर खाना शाना फ्री होता है, तो लंगर चलता है। लंगर बाबा जी के मेहर अली शाह साहब का लंगर चलता है। आप भी कभी इस्लामाबाद आए, 24 आवर चलता है। और रैश भी है, रैश भी आपको मिलेगी, लेकिन ID कार्ड होना लाजमी है। तो महरम के साथ औरतें हैं। मैं ये पुराने ज़माने की प्लेटें हैं, पुराने ज़माने की प्लेटें या पुराने ज़माने का खाना है। ठीक है, ये लंगर चल रहा है, और ज़बरदस्त किस्म की दाल है, यकीन को। बाबा जी कैसी दाल है? बेहतरीन, मज़ेदार, मज़ा आ गया। होटल से भी अच्छी दाल पकी हुई है। आप सुबह आएँ, दिन को आए, शाम को आए, आपको हर टाइम इसी तरह लंगर मिलेगा जिस तरह भी लोग खा रहे हैं। ये नहीं खा रहे, सारी दुनिया खा रही है। तीनों टाइम होगा, टाइम से बाद में नहीं होता। ये तकसीम होता रहता है, अल्लाह ताला इनको और अजर दे। ये बस ये जो बुज़ुर्गान दीन थे जो गुज़र गए हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम चलाया और आज तक ये चल रहा है। ये ना ख़त्म होने वाला है। हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कहाँ से दाल आ रही, कहाँ से रोटी आ रही, कोई पता नहीं है। बस अल्लाह का करम है, लंगर फीस भी चल रहा है, अमीर आ रहे हैं, गरीब आ रहे हैं, लोग मनते मानते हैं। लोग बस यहाँ पे दरबार पे आते हैं, अपनी दिल की फरियाद बताते हैं, अपने दिल के बोझ हल्का करते हैं, और उसके बाद लंगर स्टार्ट हो जाता है। मांगना अल्लाह से। अभी 12 बजे यहाँ से लंगर स्टार्ट होता है, और शाम को भी लंगर स्टार्ट होता है। आप दिन भर और रात अगर गुजारनी हो तो सिर्फ ID कार्ड जमा कराएं, और बेचैनत हो कि कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, सुकून से इबादत कर सकते हैं। ये दरबार 24 घंटे खुला हुआ है। थैंक यू। मेरे भी मारने वाला था किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ, किथे जान।
सीढ़ी ये है वहाँ पानी का निज़ाम भी है, लेकिन यहाँ पे बनाने नहीं देते वीडियो। हालांकि बड़ी प्यारी सीनरी है। ये लोग वज़ू भी करते हैं। और ये गोला दरबार का सारा व्यू है। ये मस्जिद बनी हुई है और बड़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। और आज ईद का तीसरा दिन है, लोगों की बड़ी तादाद आई है यहाँ पे। और ये दरबार है और ये असल में ना यहाँ पे उनका पीर मेहर अली शाह साहब की ज़ियारत है। यहाँ पे लोग अपने दिलों की मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पे दुआएं मांगते हैं। पीर नसीरुद्दीन साहब की ज़ियारत है और यहाँ पे आर्डर नहीं होता वीडियो बनाने का, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी स्ट्रगल करके ये वीडियो बना रहा हूँ खुसूसन आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी ज़ियारत पे आने का मौका मिले तो आप लोगों को पता हो। यहाँ पे लोग ज़ियारत पे अपनी मन्नत मनाने आते हैं। पीर फ़कीरी में ज़्यादा लोग ये जो है तवीज़ लेते हैं, किसी को जिन्नात हो जाते हैं, किसी पे जादू हो जाता है, यहाँ पे फिर लोग आते हैं इसी मकसद के लिए। लेकिन आज ईद का दिन है, काफ़ी लोग घर से बाहर निकले तो इधर भी आ गए हैं, तो यहाँ पे लोग अच्छा फ़ील करते हैं आने के लिए। थैंक यू जी। हमारे साथ ये बैठे हैं कारी मुनव्वर हुसैन कादरी साहब। तो मुनव्वर हुसैन साहब से पूछते हैं कि आज ये गोला दरबार पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और कितनी दूर से आए हैं, और आज क्या इनके दिल में खुशी महसूस होती है कि पीर मेहर अली शाह पे आज इस्लामी त्यौहार है, ईद का तीसरा दिन है। तो यहाँ पे बड़ी तादाद है लोगों की, ये देखें लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं। आज इनसे पूछते हैं कि आज इनका दिन कैसा गुजरा है, इस्लामी लिहाज से भी पूछते हैं और कहाँ से आए हैं ये भी पूछते हैं। जी कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ईद उल फितर की खुशियाँ तमाम देखने वालों सुनने वालों को मुबारक हों। अल्लाह ताला आप सब के इल्म अमल में और रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम ईद के दूसरे दिन में
बड़ी रूहानी शख्सियत जो कि खित्ता पटवार के अंदर जिन्होंने कादियानियत का जो है वो सरकलम किया है, पीर मेहर अली शाह साहब, उनके दरबार में हम हाज़िर हैं और दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हम तमाम पर अपना करम फरमाए। यहाँ पर हम आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक बख्शी और हमने सलाम किया, उनके साहबजादों से भी मुलाकात हुई। अभी इंशाअल्लाह हम लंगर खाएंगे और बड़ी खुशी का मौका है। और ऐसे मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर भी कि ऐसे जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी बरगाह में जाना चाहिए और वहाँ जाकर उनके वसीले से रब से दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों के सदक़े में ज़रूर सुनता है और मदद भी फरमाता है। बहुत मेहरबानी कारी साहब, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी बातें की है इन्होंने, कारी साहब ने अपनी दिल की बातें की हैं। जब दिल से बात करोगे तो दिल से निकलेगी। जो अल्लाह ताला के नज़दीक होते हैं ना, उनसे वो खुशबू भी आती है और दिल की बात सुनने में मज़ा भी आता है। तो इंशाअल्लाह कारी साहब अभी जा रहे हैं उधर लंगर पे, तो मैं तो लंगर करके आ गया हूँ। अभी कारी साहब रहते हैं, वो बस इसी काम में मगन थे कि कहीं कोई ज़ियारत ना रह जाए, कहीं कोई ऐसा इवेंट था वो ना रह जाए। तो पीर साहब को भी यहाँ पे मिले हैं। मेहर अली शाह साहब के जो पोते थे वहाँ उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात किया है और उनको दुआएं दी हैं। तो इसलिए लोग काफ़ी तादाद में लाइन बना के खड़े थे। अभी गए हैं तो अभी लोग थोड़े से फ्री हुए हैं। तो मैं इसलिए कारी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि आप कोई दिल की बात करें, तो इंशाल्लाह फिर भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये दरबार है, यहाँ पे जब भी आएँ आप दिल खोल के आएँ, कोई टेंशन नहीं है, एनीवन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ख़ास कर त्योहारों पे आएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। एक तो इस्लामी त्यौहार भी होगा और दुनिया पाकिस्तान से। आप कहाँ से आए? मैं गुजर खान से आया। गुजर खान से आए, देखो कितनी दूर से हैं, स्ट्रगल कर कर। नाइट इधर की है या नाइट इधर ही? जी नाइट इधर ही, रात की नाइट इधर। तो यहाँ पे आप लोग अगर आ गए हैं, लेट हो गए हैं, तो फिर भी नाइट भी यहाँ से कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये पंगूड़ा टाइप बना हुआ है, इसमें रोटी जाती है। रोटी पका के और इस तरह 4 बंदे लेके जाते हैं ताकि आसानी हो। ये है दरबार का मेन पॉइंट, जहाँ यहाँ पे अपने सॉफ्टियाँ शूज़ जमा करा सकते हैं और ये 10 रुपये लेते हैं तकरीबन फी जोड़ा। दरबार के 2 रास्ते बने हुए हैं और ये एक साइड पे ये रास्ता है जहाँ से आप लोग आउट हो सकते हैं और एक दूसरा साइड है, वहाँ से भी आप आउट हो सकते हैं। और टोटल इसके 2 गेट हैं। ये है दरबार का मेन गेट, यहाँ से लोग एंटर आता है। और ये बाज़ार शुरू होता है दरबार का, और यहाँ पे बड़ी तादाद लोगों की जो साथ अपना कोई खुर्दा लेकर आते हैं तकसीम करने के लिए, तो वो दरबार से बाहर तकसीम कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। अंदर इजाज़त नहीं होती, क्योंकि अंदर दरबार का अपना ही एक SOP होती है जो खुद ही अपनी चीज़ लोगों को देते हैं। गोल्डे का बाज़ार है और यहाँ पे बड़ी ही आमदोरफ्त होती है। और आजकल आइसक्रीमों की भरमार है, आइसक्रीम ही यहाँ पे चलती है। ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा और